नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे पांडव और द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई थी और क्यों सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु। आज हम इसके बारे में ही आपको बताएं और बारी बारी से सारे पांडव क्यों मर गए, केवल युधिष्ठिर क्यों पहुंचा स्वर्ग लोक। आप देख रहे हैं द धार्मिक रहस्य। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आपके पास कोई महाभारत रामायण श्री कृष्ण से जुड़ी कथा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के ऊपर हो सकती है। हम सबसे पहले आपको बता दें द्रौपदी के जीवन और उसको 5 पांडव क्यों मिले, कौन थी द्रौपदी पिछले जन्म में और क्यों सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। द्रौपदी पूर्व जन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी, उनका नाम मुद्गलनी था। उनके पति की मृत्यु अल्पायु में हो गई थी और इसके बाद उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की। शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर एक वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने 5 बार शिव से कहा कि उन्हें सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। इसके बाद अगले जन्म में उन्हें 5 पांडव मिले जो सर्वगुण संपन्न थे। भारत के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, उन्हीं में से एक है महाभारत का युद्ध जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरव और पांडव दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा तबाही मचाई गई थी और एक पक्ष की जीत का मतलब था लाखों लोगों की मौत। महाभारत की किताबों की बात करें तो इसे पूरी 18 किताबों में विस्तार से लिखा गया है और युद्ध तो 16वीं किताब में ही खत्म हो जाता है। 17वीं किताब जिसका नाम है महाप्रस्थानिक पर्व पांडवों की स्वर्ग यात्रा का जिक्र करती है। इसमें पांडव और द्रौपदी प्रस्थान करते हैं और इस किताब में सिर्फ 3 ही चैप्टर है। ये पूरी महाभारत गाथा में सबसे छोटी किताब है। इसी में पांडवों और द्रौपदी की मौत से जुड़ी जानकारियां लिखी हुई है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने और अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने लगे। फिर एक दिन भगवान कृष्ण का धरती लोक छोड़कर जाने का समय आ गया था। उन्होंने पैर में तीर लगने के बाद अलौकिक शरीर का त्याग कर दिया था। इसकी सूचना पांडवों को मिली। यह सुनते ही वे दुखी हुए और पांडवों ने भी सशरीर स्वर्ग जाने की योजना बनाई और पांडव और द्रौपदी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य देकर मेरु पर्वत की ओर निकल गए। इन्होंने सन्यासियों का भेष धारण किया और इनके साथ एक कुत्ता भी यात्रा पर निकल गया। यात्रा काफी लंबी थी, सभी थक गए थे पर रुके नहीं और आगे बढ़े रहे। फिर एकाएक द्रौपदी रास्ते में गिर गई और अपने प्राण त्याग दिए। यह देख भीम युधिष्ठिर से सवाल करते हैं कि द्रौपदी ने यात्रा पूर्ण करने से पहले ही अपने प्राण क्यों त्याग दिए। तो फिर युधिष्ठिर इस उत्तर देते हैं कि द्रौपदी हम सभी की पत्नी थी पर वो केवल अर्जुन से प्रेम करती थी, इस कारण उसके साथ यह हुआ है कि वह यात्रा पूर्ण नहीं कर सकी है। फिर आगे चलकर सहदेव भी गिरकर अपने प्राण त्याग देते हैं। यह देख भीम फिर युधिष्ठिर से प्रश्न करता है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि सहदेव बड़ा बुद्धिमान था पर उसे इस बात का अभिमान था जिस कारण उससे साथ यह हुआ है। बाकी के लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ रखी पर आगे चलकर फिर नकुल भूमि पर गिर पड़े और उनकी भी यात्रा यही खत्म हो गई। फिर से भीम के मन में प्रश्न आया कि नकुल के साथ ऐसा क्यों हुआ, जिसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया कि नकुल अति सुंदर था पर उसे भी अपनी इस सुंदरता का अत्यधिक घमंड था और इसी कारण वह अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर सका। अब यही घटना अर्जुन के साथ भी हो गई कि वो यात्रा पूर्ण करने से पहले ही अपने प्राण त्याग देते हैं। इसका कारण युधिष्ठिर में बताया कि धनुर्विद्या में श्रेष्ठ होने के अभिमान के कारण अर्जुन इस यात्रा को पूर्ण नहीं कर सका है। भीम भी इस यात्रा को पूर्ण नहीं कर सके और यात्रा के बीच में ही गिर गए। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि भीम तुम्हें अपने बल का अभिमान है जिस कारण तुम भी इस यात्रा को पूर्ण करने में असमर्थ रहे हो। अब इस यात्रा में केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा कुत्ता ही शेष रह गया था। आगे चलकर स्वयं इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने यान में बैठने के लिए कहा और स्वर्ग चलने की बात कही। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि इस कुत्ते ने मेरा यात्रा में कहीं भी साथ नहीं छोड़ा है, यह भी मेरे साथ स्वर्ग चलेगा और यह इस बात पर अडिग रहे। फिर उन्हें पता लगता है कि वह कुत्ता स्वयं धर्मराज है। यह देख युधिष्ठिर चौंक गए। फिर उन्होंने धर्मराज को प्रणाम किया और इंद्र के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक जाने लगे। फिर उन्होंने इंद्र से बाकी पांडवों और द्रौपदी के बारे में पूछा तो उन्हें जवाब मिला कि वे नियत स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप जब तक देखते रहिए द धार्मिक रहस्य।